प्रधानमंत्री मोदी चुने गए हैं एनडीए के नेता और इंडी गठबंधन ने बैठक के बाद एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे और बाद में वो बड़ा निर्णय ले सकते हैं। तो बाद में क्या करने वाले हैं पता नहीं, लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर निकल कर सामने ये आ रही है कि 8 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी पुनः अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण करेंगे और इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम को काफ़ी भव्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके जो बड़े नेता हैं उनको भी न्योता भेजा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से फ़ोन पर बातचीत की। मोदी ने हसीना को अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है और उन्होंने इसे स्वीकार भी कर लिया है। वहीं प्रधानमंत्री ने नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड से भी फ़ोन पर बातचीत की है। और फ्रेंड्स, बात करें तो फ़िलहाल जो है पूरे भारत का मौसम बदल रहा है। तेज़ हवाओं के साथ दिल्ली एनसीआर में कुछ बादल और इसके बाद कुछ इलाकों में बारिश भी हुई है, कहीं कहीं बूंदाबांदी से रहा। तो आज सुबह से वाराणसी के आसपास भी जो काफ़ी कुछ वेदर है वो चेंज सा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि आज बारिश हो सकती है। फिलहाल आपके यहाँ क्या माहौल है? आज सुबह से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आसमान में बादल आ रहे हैं, हवाएं तेज़ हो रही हैं और हो सकता है कि कुछ बारिश वगैरह भी हो जाए। तापमान से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है, बादल छाने का भी अनुमान है। और फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये नोएडा गाज़ियाबाद की है। तो फिलहाल वहाँ पर कुछ मौसम में बदलाव ज़रूर हुआ है। और जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार एसटीटी यानी कि बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो परीक्षा होनी है ये 11-12 तारीख से होनी है। इसके लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो डाउनलोड होने स्टार्ट हो चुके हैं। अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर और ये कैप्चा डालकर लॉगिन बटन पर क्लिक करके अपना जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड पर आपको फ़ोटो लगाने के लिए कहा जा रहा है, तो वो वही फ़ोटो लगाइएगा जो फ़ोटो आपने फॉर्म भरते समय लगाया था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है फ्रेंड्स कि ये जो एडमिट कार्ड है इसको डाउनलोड कैसे करेंगे आप? तो गूगल में आप सर्च करिएगा बिहार सेकेंडरी लिखकर, सबसे ऊपर ही लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस लिंक पर आ सकते हैं। डायरेक्ट डाउनलोड लिंक आपको मैंने शेयर कर दिया है टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर जाकर भी आप एक क्लिक करेंगे और ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप अपना एप्लीकेशन नंबर आपके मोबाइल फ़ोन में होगा या एसएमएस के थ्रू आया होगा तो उसको भी आप देख सकते हैं। कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चा डालकर आप अपना जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर पाएंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की लास्ट डेट 9 जून है, ठीक है। और अगले साल तक टल गई हैं 3 मुख्य परीक्षाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीपीएससी के द्वारा एक नया परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है और इस परीक्षा कैलेंडर में आपने देखा कि इसकी शुरुआत 28 जून से हो रही है। रही बात बहुप्रतीक्षित आपकी पीसीएस और आरओ परीक्षा की, तो पीसीएस की परीक्षा अब अक्टूबर में गई है, आरओ की जो परीक्षा है ये दिसंबर में गई है। तो फिलहाल अब साल के अंत में अगर प्री की परीक्षाएं हो रही हैं तो मेंस तो निश्चित रूप से अब 2025 में ही हो पाएगा। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से वर्ष 2024 का संशोधित कैलेंडर जारी किए जाने के बाद 3 मुख्य परीक्षाएं अगले साल तक के लिए टल गई हैं। ऐसे में आयोग के लिए भर्ती परीक्षाओं के सत्र को पटरी पर लाना बड़ी चुनौती होगी। इसमें पीसीएस जैसी प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित भर्ती परीक्षा भी शामिल है। तो आयोग की ओर से 12 जनवरी को जो कैलेंडर जारी किया गया था उस कैलेंडर में स्टाफ नर्स, यूनानी आयुर्वेदिक, पुरुष महिला मुख्य परीक्षा 2023 का आयोजन 9 जून 2024, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 का आयोजन 7 जुलाई 2024 और समीक्षा अधिकारी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ मुख्य परीक्षा 2023 का आयोजन जो था ये 28 जुलाई से प्रस्तावित था। आयोग ने 3 जून को जो संशोधित कैलेंडर जारी किया है उसमें इन तीनों मुख्य परीक्षाओं को शामिल नहीं किया गया, यानी कि ये परीक्षाएं अब निश्चित रूप से 2025 में ही जाएंगी। और वजह क्या है आप जान रहे हैं, तो इसमें बहुत अधिक बात करने की ज़रूरत नहीं है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट के 8 पदों पर रिजल्ट घोषित कर दिया गया है यूपीपीएससी के द्वारा। तो यूपीपीएससी ने चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 न्यूरो सर्जन के 18 पदों, बायोलॉजिस्ट के 8 पदों और चेस्ट सर्जन के 1 पद पर सीधी भर्ती का परिणाम जारी कर दिया है। और फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो हाई कोर्ट ने पीसीएसजे मुख्य परीक्षा की आयोग से मंगाई उत्तर पुस्तिकाएं। याची अभ्यर्थी ने आरोप लगाया कि अंग्रेजी की उत्तर पुस्तिका में बदली गई हैं हैंडराइटिंग। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पीसीएसजे मुख्य परीक्षा 2022 में शामिल अभ्यर्थी श्रवण पांडे के 6
प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिकाएं कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। याची अभ्यर्थी का आरोप है कि उसकी अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिका में हैंडराइटिंग बदली है। साथ ही एक अन्य उत्तर पुस्तिका के कुछ पन्ने फाड़े गए हैं। इन वजहों से मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने श्रवण पांडे की याचिका पर आदेश दिया है। याची अधिवक्ता विभू राय ने पक्ष रखा है। तो यहाँ पर मुख्य परीक्षा में कम अंक मिलने पर उसने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी तो पता चला कि अंग्रेजी प्रश्न पत्र में उसे मात्र 47 अंक मिले हैं। इस पर उसने आरटीआई के तहत 6 प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने की मांग की। देखने पर पता चला कि अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिका में उसकी हैंडराइटिंग नहीं है। साथ ही हिंदी की उत्तर पुस्तिका के कुछ पन्ने फटे मिले हैं। तो इस प्रकार की गड़बड़ियाँ भी सामने आ रही हैं। और फिलहाल फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी खबरें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अंतः जनपदी पारस्परिक स्थानांतरण वाले शिक्षक जल्द होंगे कार्यमुक्त। तो बेसिक शिक्षा परिषद ने सचिव ने बीएससी और बीयू को निर्देश दिया है। तो खबर ये है कि बेसिक शिक्षा परिषद के जिन शिक्षकों का अंतः जनपदी पारस्परिक म्यूचुअल स्थानांतरण हुआ है, अब उनको सप्ताह भर में कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। इसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने सभी बीएससी और बीए को निर्देश दे दिया है। उन्होंने कहा कि म्यूचुअल के लिए जोड़े बनाने वाले शिक्षक अब मुकर नहीं सकते हैं। अंतः जनपदी पारस्परिक स्थानांतरण के लिए पिछले वर्ष जोड़े बनाए गए थे। इसकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 24 जनवरी, 28 मार्च, 25 अप्रैल और 16 मई को दिए गए आदेशों के क्रम में शिक्षकों को कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण कराया गया था। इस दौरान जोड़े बनाए कुछ शिक्षकों ने जाने से इनकार कर दिया था, इसलिए यह प्रक्रिया रुक गई थी। इस मामले में कोर्ट का आदेश है कि स्थानांतरण के लिए जोड़े बनाने के बाद मुकर नहीं सकते। तो पहले तो जोड़े बनाओ, फिर कह रहे हो कि हम जाएंगे नहीं। जाओगे कैसे? नहीं जाना पड़ेगा। तो बुंदेलखंड और पूर्वांचल में नोटा का बटन सबसे ज़्यादा बार दबा। रॉबर्ट्सगंज में सर्वाधिक 19,000 से ज़्यादा वोट नोटा में गए। झांसी में 15,000 से ज़्यादा वोट दूसरे नंबर पर। मतलब बुंदेलखंड और पूर्वांचल में नोटा का बटन सबसे ज़्यादा बार दबा है। तो नोटा का जो डेटा है वो सामने आया है और आप इसे देख सकते हैं कि कहाँ पर कितने लोगों ने नोटा का बटन दबाया। और फिलहाल फ्रेंड्स, ये थी न्यूज अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कह दीजिए नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, डेली एमसीक्यूज आप लोग जरूर देखा करें। करंट अफेयर की ये एक बहुत ही बेहतर पहल है। इसमें प्रतिदिन आप लोगों के लिए 10 प्रश्न लेकर आते हैं करंट अफेयर के। मतलब मेरा उद्देश्य ये है कि एक महीने में आपको 300 प्रश्न करवा दिए जाएँ। यानी कि अगर हम बात करें पूरे साल के बारे में, तो उद्देश्य ये है कि लगभग 3600 प्रश्नों का एक अच्छा खासा करंट अफेयर का क्वेश्चन बैंक आपका तैयार हो जाए। जो लोग RO या फिर UPPCS या फिर LT ग्रेड या फिर करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग आपका जो नया चैनल है ओनली GS मास्टर क्लास, इसको सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर डेली बेस पर आपको 10 से 15 प्रश्न जो कि PYQs, करंट अफेयर और अन्य टॉपिक से संबंधित होते हैं करवाए जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। पहला कमेंट आप लोग चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद।